नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। मैं बदलापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो छोटी सी भुतहा कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसकी सिर्फ याद ही आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। मेरे 12वीं के एग्जाम सिर पर थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर के हालत बिगड़ता गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे, सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी आने का इंतजार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह ही कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पे बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह महक कहाँ से आ रही है, ये जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज आई, बदलापुर गांव चलिए प्लीज। अचानक से आने वाली इस आवाज से मैं चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ पूछा नहीं और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया था, जब से वह लड़की रिक्शा में बैठी थी, तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते चलते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नजर पड़ी, तब मुझे दिखा कि वह लड़की एक तक मुझे घूर रही है। फिर मैंने आईने से नजरें हटा के रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक काहे से सड़े हुए मांस की बदबू फैलने लगी, इतनी कि मुझे घुटन होने लगी। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। उस वक्त फिर एक बार मेरी नजर आईने पर पड़ी और उसमें दिखने वाले उस भयंकर और विकृत नजारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी वह एक दुल्हन के झोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जल हुआ था, जिसमें से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना ज्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद पड़ा। उसके बाद सुबह जब मेरी आंख खुली, तब मैं गांव के दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। मेरे सिर में 4 टाके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोट थी। सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हुआ था। और जब मैंने मेरे रिक्शा के बारे में पूछा, तो सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले, तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? ये खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। लड़कों का शिकार करके बुझाती है। पीयूष जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक की मौत हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड्ढे लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी न रहे, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसी के साथ एक और चीज भी मिलती थी, सरकारी आर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला, उसका तबादला देवगढ़ दायरिच में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ दायरिच के लिए रवाना होना था। शिव ने बद्धी मीनते करेक और वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10 बजे देवगढ़ दादा पहुंचे। देवगढ़ दादा पहुंचने उस पार्क बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोन की किताबों का भंडार था, जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डूबा मारा। उसके बाद अपने 2 बेटों के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्य रात्रि रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर जॉन ने उसका भी उसने पेट चिढ़कर अंतड़ियां बाहर निकल दी थीं। हम जब सुबह वहां पहुंचे, तब उसकी बेटी की लाश पुल पे सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के काटे हुए हाथ, पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और जॉन लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नजारा था। बाद में उसके परिवार समेत उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफनाया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे।